आज के समक्ष आज मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करना चाहता हूँ और उसका रिलेशनशिप बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर और महामानव तथागत बुद्ध, इनके विचारों से संबंधित है कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस प्रकार के महापुरुष हैं। जब हम कोई कार खरीदते हैं और कार को हम चलाते हैं तो कार चलाने वाला व्यक्ति ये बता सकता है कि कार अच्छी है, बुरी है, कैसी चलने में है, लेकिन कार को डिज़ाइन करने वाला, कार को बनाने वाला व्यक्ति उसकी बारीकी को समझता है कि ये कार बनती कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, कैसी होगी, तो वो बहुत बड़ा मास्टर होता है। तो धम्म को गढ़ने वाले, धम्म को प्रारूप देने वाले महामानव तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिन्होंने धम्म का शोध किया है, धम्म को जाना है, पहचाना है और धम्म का शोध करके आधुनिक भारत के अंदर में 2500 साल के बाद में महामानव तथागत गौतम बुद्ध के धम्म को प्रचार प्रसार करने का काम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इन्होंने किया है। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक विद्यार्थी है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर एक विद्यार्थी है, महामानव तथागत गौतम बुद्ध एक शोधकर्ता है। शोधकर्ता और विद्यार्थी दोनों में अंतर समझना होगा। इसीलिए जो शोधकर्ता है, जो निर्माता है, वो गुरु है और ये शिष्य है। तो इसीलिए बाबा साहब ये कहते हैं कि मेरे प्रथम गुरु महामानव तथागत गौतम बुद्ध है। तो बुद्धा की फिलॉसफी क्या है, बुद्धा के समय में क्या परिस्थिति थी, क्या फिलॉसफी थी, क्या उद्देश्य था। जब हम देखते हैं कि बाबा साहब ने इतने बड़े कार्य किए, क्या ऐसे ही किए बगैर जाने? नहीं, बाबा साहब ने बगैर जाने तो नहीं किए। तो तथागत की आइडियोलॉजी तक वो कैसे पहुंचे, क्या परिपूर्ण रूप से पहुंचे? नहीं। एक जगह तथागत कहते हैं कि ये किसी को अगर बाण लगा है और वो अगर ये कहना चाहता है कि मैं इलाज बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि ये बाण लगा कैसे, फिर इसमें जहर आया कैसे, पहले मैं सब पता करूंगा, उसके बाद मैं इलाज करूंगा। वैद्य बोलता है, डॉक्टर कहता है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये इलाज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इसलिए इलाज करना पहली प्राथमिकता है। तो बाबा साहब के साथ में जो पोजीशन है, जो स्थिति है, वो है इलाज करने की, इस समाज का इलाज करना कि जो समाज अपने को एक पशुतुल्य जीवन जी रहा था, जो पशुतुल्य अपने को समझ रहा था और पशु से भी नीचे लेवल पे जो समझ रहा था, जहाँ पशु पानी पी सकते थे लेकिन ये पानी भी नहीं पीते थे, जहाँ पशु कहीं भी घुस जाते थे, मंदिरों में भी चले जाते, लेकिन इनको मंदिरों में जाने के लिए तो नहीं मिलता था, तो वहाँ तक उनकी चेतना थी और उसमें गर्व भी महसूस करते थे। ये किसी के घर के सामने वरांडे में बैठने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते थे। तो बाबा साहब को इनको इनकी वास्तविक स्थिति दिखानी पड़ी, समझानी पड़ी। बाबा साहब एक जगह कहते हैं, हम इस देश की शासनकर्ता जमात हो, जाओ अपने घर के दीवालों पे लिखो कि तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो। और मुझे लगता है कि तब बहुत लोग थे कि जिनके घर के दीवारें ही नहीं थी। उनके जो घर थे वो घास फूस के बने थे, वो घास फूस के बने थे, पत्थरों के बने थे, दीवारें ढंग की नहीं थी। फिर भी बोला कि जाओ और लिखो। अब उस समय जाके कितने लोगों ने लिखा? ऐसा क्यों बोला कि लिखो? क्योंकि जो चीज लिखी जाती है वो बार बार
याद होती है, बार बार दिमाग के ऊपर वो रिफ्लेक्ट होती है और आदमी बार बार उसके बारे में सोचता है। तो बाबा साहब उनका इतिहास दिलाना चाह रहे थे याद, कि देखो तुम इस देश की शासनकर्ता जमात हो, तुम पशु जैसे, जानवर जैसे नहीं हो, तुम एक इंसान हो, और वो भी इंसान नहीं हो, तुम महान इंसान हो। तुम्हारे पूर्वज इस देश के राजा थे, शासक थे, और बड़े शासक ही नहीं थे वो, तुम जमात हो उसकी, तुम शासनकर्ता जमात हो। तो शासनकर्ता जमात हो, केवल ये बोलने के लिए नहीं बोला था, ये केवल सुनने के लिए नहीं बोला था, ये केवल इसलिए नहीं बोला था कि उन लोगों को थोड़ा अच्छा लगे, ये इसलिए नहीं बोला था कि उन लोगों को लगे कि कुछ बाबा साहब ने हमको उत्साहित करने के लिए बोल दिया। नहीं, बाबा साहब इतिहास को याद दिलाना चाहते हैं। एक जगह बाबा साहब कहते हैं, जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास भी नहीं बना सकता। जो अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना इतिहास भी नहीं बना सकता। कौन सा इतिहास नहीं जानता? अच्छा वाला इतिहास। इतिहास सबक सीखने के लिए होता है। इतिहास से सबक सीख के आदमी आगे जाता है। इतिहास से कौन से सबक सीखता है? दो प्रकार के। जहाँ उसने गलती की इतिहास के अंदर में, वो गलती को नहीं दोहराना, और जहाँ वो अच्छी चीज़ें की है उस अच्छी चीज़ों को बार बार करना। गलती को इसलिए याद करना कि दोबारा वो गलती को रिपीट नहीं करना है, और अच्छी चीज़ों को इसलिए करना याद बार बार क्योंकि अच्छी चीज़ को प्रोड्यूस करना, निर्माण करना। तो गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध ये शोध करता थे। किसके शोध करता थे? तथागत गौतम बुद्ध अच्छाई के शोध करता थे। तथागत गौतम बुद्ध ने धम्म का शोध किया था। धम्म का क्या मतलब है? धम्म का मतलब है एक चलायमान सिस्टम। और कौन सा सिस्टम? नैतिक सिस्टम, जो एक व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड करता है। किस लिए? सफलता के लिए। धम्म के साथ कनेक्टेड होके वो अपने दुख का अंत कर सकता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकता है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकता है, नए नए शोध कर सकता है, नई नई बातों का इजाद कर सकता है, और अपने आप को एक जीवन उपयोग में डाल सकता है, लोगों के कल्याण के लिए, खुद के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, मित्रों के कल्याण के लिए, सगे संबंधियों के कल्याण के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, इस ब्रह्मांड के अच्छाई के लिए वो अपना योगदान दे सकता है। एक अच्छे मार्ग पर गया हुआ व्यक्ति या अच्छे मार्ग पर आया हुआ व्यक्ति। तो एक सारी क्षमता उस व्यक्ति के अंदर है। वो सारी क्षमता उस व्यक्ति के अंदर है। उस व्यक्ति की क्षमता का निर्माण होगा कैसे? तो व्यक्ति के अंदर निर्माण करने के लिए उसको सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा, अनुशासन करना होगा। अनुशासन किस पर करना होगा? अपने आप पर। अपना जो सिस्टम है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी चलती है लेकिन स्टीयरिंग अपने हाथ में होती तभी तो वो सही रोड में चलती है। ऐसा ही मन आपका बड़े तेज गति से भागता है। मन ही आपका पुरोगामी है, नेतृत्व करता है, लेकिन उस मन को चलाने का काम कौन करेगा? चलाने का काम आप करेंगे। तो मन का स्टीयरिंग किसके पास होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास मन का स्टीयरिंग है तो क्या होगा? वो सही दिशा में जाएगा। सही दिशा में गया मन प्रसन्न होगा। वो प्रसन्न मन से अच्छी चीज़ों का निर्माण होगा। अच्छी चीज़ों का निर्माण होके आदमी खुश हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। सही का मतलब सकारात्मक। सकारात्मक विचारों से, पॉजिटिव थॉट से डायरेक्टेड दिशा, एक अच्छी दिशा की तरफ, एक अच्छे लक्ष्य की तरफ गया हुआ मन आपके लिए एक अच्छा कार्य करेगा। वही गलत नकारात्मक विचारों से भरा हुआ मन आपके लिए हानि का कार्य करेगा और वो परछाई जैसे आपके पीछे चलेगा। तो नकारात्मक विचारों वाला जो मन है वो कंट्रोल कर लेगा आपको। सकारात्मक विचार में आप कंट्रोल करेंगे मन को,
नकारात्मक सोच में मन आपको कंट्रोल करेगा, क्योंकि नकारात्मक में आपके अंदर पावर नहीं होता, पावर मन के पास आ जाएगा। सकारात्मक में आपके पास पावर आना चालू हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक का जो सिद्धांत है या जो ऊर्जा है, एनर्जी है, ये ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है, इन्फानेट एनर्जी के साथ कनेक्टेड होती है, और वहाँ से आपको पावर मिलना शुरू हो जाता है, जिसको प्रकाश भी कहते हैं। तो इसलिए सकारात्मक रहना इसलिए जरूरी नहीं है कि कोई बोल रहा है इसलिए नहीं, सकारात्मक रहना इसलिए जरूरी है कि आप अपना कल्याण चाहते हो। अब मन को सकारात्मक कैसे रखा जाए? मन को सकारात्मक कैसे रखा जाए? मन को सकारात्मक रखने का तरीका है, जिसको अष्टांग मार्ग के अंदर में तथागत ने उसको सम्मा दृष्टि कहा है। सम्मा दिट्ठी मतलब सम्यक दृष्टि। तो दृष्टि का मतलब इंटरनल आई कैसे निर्माण होती है? वो होती सोचने से, सकारात्मक सोचने से सकारात्मक दृष्टिकोण निर्माण होता है। और सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे निर्माण होता है? ये कार्यकारण के सिद्धांत से निर्माण होता है, प्रत्युत्तर समुत्पाद, जिसको कि पाली में प्रत्युत्तर समुत्पाद कहते हैं। प्रत्युत्तर समुत्पाद मतलब किसी भी घटना का कोई कारण होता है। जैसे कि आपको आम का फल चाहिए तो बीज आम के डालने पड़ेंगे। अगर आप सोचते हो कि आपके लाइफ में आपको सफलता चाहिए तो आपको सफलता के बीज डालने पड़ेंगे। अगर सफलता के बीज डालेंगे तो सफलता मिलेगी। अब नकारात्मक अगर बीज डाल दिए, अब आपके जो विरोधी है वो जानते हैं ये चीज़ को, तो आपको गुलाम बनाने के लिए उन्होंने बोला कि तुम अछूत हो, शूद्र हो, नीच हो, कायर हो, गवार, बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किए शास्त्रों के अंदर में। अब वो अगर आपने अगर समझ लिया वो चीज़ को, मान लिया कि आप ऐसे ही हो, तो आप पंगु हो जाओगे। आप पंगु हो जाओगे, और पंगु हो जाके आपकी दृष्टि क्या हो जाएगी? सम्यक दृष्टि नहीं होगी, आप नकारात्मक दृष्टि हो जाएगी, और नकारात्मक दृष्टि से आप गुलाम हो जाओगे। तो किसी व्यक्ति को अगर गुलाम करना है तो उसको नकारात्मक दृष्टिकोण दे दो। वो शरीर से जिंदा है लेकिन मन से मर गया है, मन ने उसका कंट्रोल थाम लिया है। ऐसा व्यक्ति क्यों करता है कोई? वो क्योंकि उसका रास्ता लूटने वाला रास्ता होता है। जो ऐसा करता है वो लूटने वाला काम करता है। वो लूटने वाला काम क्यों करता है? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि को नहीं जानता। जो सिखा रहा है वो नहीं जानता। वो इसलिए ऐसा बोल रहा है। क्योंकि वो नहीं जानता है कि उसका भी परिणाम गलत होने वाला, वो संग्रहित करने वाला व्यक्ति है, वो आसक्ति से भरा हुआ व्यक्ति है, वो लोभ से भरा हुआ व्यक्ति है। वो चाहता कि वो अकेला ही सब कुछ हड़प ले, अकेला ही उसका समूह हड़प ले, वो अकेला ही शासन करे, कोई आए नहीं। इसलिए वो गलत चीज़ का सहारा लेके इंसानों के लिए गलत अव्यवहारिक विचारधारा का निर्माण करता है। तो गलत अव्यवहारिक विचारधारा का निर्माण कौन व्यक्ति करता है? जिसकी मिथ्या दृष्टि होती है, जिसकी नकारात्मक दृष्टि होती है, जिसकी सही दृष्टि नहीं होती है। वो मीठे वचन बोलेगा, लेकिन किस लिए? मीठे वचन इसलिए बोलेगा जैसे कि कोई मछली पकड़ने के लिए उसको बड़े प्यार से कुछ खिलाता है कांटा डाल के, ऐसे ही मीठे वचन बोलेगा, लेकिन मन को गुलाम बनाएगा। और वो मन को गुलाम बनाने वाले फार्मूले देगा। तो जो हस्तरेखा भविष्य वाले जो लोग हैं, आपको गलत चीज़ के बारे में डराने वाले लोग हैं, वो गलत फिलासफी वाले लोग हैं, गलत साहित्य लिखने वाले लोग हैं, ये मिथ्या दृष्टि संपन्न लोग हैं। और ये मिथ्या दृष्टि संपन्न जो लोग हैं, ये आपके लिए ये अहित का कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। इनके झांसे से बाहर निकलने का तरीका ये है कि आपको जागृत रहना होगा। और जागृत रहने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सही संकल्प जीवन में लेना होगा। सही संकल्प, सम्मा संकल्प। सही संकल्प, आपके जीवन में कुछ डायरेक्शंस होने चाहिए, लक्ष्य होने चाहिए कि आप जीवन में जाना कहाँ चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अगर आप दिशाहीन हैं, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। इसलिए
पहला कार्य ये है कि आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण 5 चीज़ें क्या करना चाहते हैं, उसको लिखिए। महत्वपूर्ण 5 चीज़ें। और देखिए, आप जो अपने लिए चाहते हैं वही देने के बारे में सोचिए। अधिकतर होता यह है कि व्यक्ति अपने लिए बड़ा अच्छा चाहता है, लेकिन देने के बारे में आते तो वो बोलता है कि मैं कुछ फालतू चीज़ दूसरों को दूंगा, अच्छी चीज़ आप खुद रखूंगा। नहीं, आप जो अपने लिए चाहते हैं वही लोगों के लिए चाहिए, वही करिए। अगर आप वही करते, जैसे आप अपने लिए मैत्री चाहते तो आप लोगों से भी मैत्री करिए। आप अपने लिए सम्मान चाहते तो आप लोगों का भी सम्मान करिए। तो जो आप देते वही आपको मिलेगा। अगर आप अपने लिए धन चाहते हैं तो लोगों को भी धन कमाने की कला सिखाइए, बांट कर खाइए। अगर आप चाहते कि आपकी अच्छी उन्नति हो तो आप भी लोगों के बारे में सोचिए कि उनकी भी उन्नति हो, और इस प्रकार से एक अच्छे लोगों का एक समूह बनेगा। इसमें भी आपको चुनाव करना है अच्छे लोगों का। आपस में हर किसी के साथ आप अपने गोल को डिस्कस नहीं करिए, अपने लक्ष्य को डिस्कस नहीं करिए, क्योंकि हो सकता है वो आदमी समझे ही नहीं, वो आपकी अवहेलना करे। इसलिए अपने गोल को अपने तक ही सीमित रखिए। जहाँ ज़रूरत है बस वही बताइए, जहाँ नहीं है मत बताइए। लेकिन आपका दिल के अंदर में कुछ अच्छाई की जो भावना है उसको आप कर्म के माध्यम से करते रहिए, क्योंकि लोगों को एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये जो व्यक्ति है ये अच्छा व्यक्ति है जब वो रिजल्ट देखेंगे। इसलिए आपको काय के संकल्प करना है, आपको एक उदार भाव का होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं उन्होंने उदारता का काम किया। उन्होंने बहुत लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ तैयार की है कि उसमें लोगों को फायदा हो। जैसे मैं आपको अगर ये बताना चाहता हूँ कि जिस वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि मुझे अभी वैक्सीन बनानी है कोरोना की, आपको क्या लगता है जब उस वैक्सीन का पेटेंट हो जाएगा तो वो कितने अमीर हो जाएंगे? जिन्होंने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का इजाद किया वो कितने अमीर हो गए? आप कोई भी ऐसा एक सिस्टम की जो बहुत लोगों की भलाई कर सके, ऐसा अगर आपने निर्माण किया, उस सिस्टम का अगर आपने निर्माण किया तो आपके पास दौलत का भंडार आ जाएगा। अगर जो चीज़ आपको अच्छी लगती, आपने कई लोगों को वो सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दी, लेकिन वो नैतिकवान होनी चाहिए, अच्छी चीज़, अच्छी चीज़। क्योंकि कभी कभी लोगों को ये लगता है कि हम गलत चीज़ से भी अमीर, ठीक है पैसे से आप अमीर हो जाएंगे लेकिन मानसिक शांति चली जाएगी। तो उसके साथ अमीरी के साथ में आपके पास स्वास्थ्य भी आना चाहिए, संपत्ति भी आना चाहिए, सम्मान भी आना चाहिए, सारी चीज़ साथ साथ आनी चाहिए। सभी चीज़ साथ में आती है तो समझ जाइए कि आप एक राइट डायरेक्शन में हैं। अगर गलती हो भी रही तो उसको प्लानिंग को दुरुस्त करिए, लेकिन लक्ष्य को मत बदलिए। लक्ष्य आपने लिख लिए कि ये लक्ष्य मुझे हासिल करने हैं, तो अपने जीवन में क्या लक्ष्य लेना है? उदारता, कि हमको एक उदार बनेंगे, एक अच्छा बनेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ है ना। अद्वेष का लक्ष्य, मतलब मैत्रीवान रहेंगे, हम एक ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ काम करेंगे, हम लोगों के भलाई के लिए काम करेंगे, हम अपने परिवार के लिए काम करेंगे। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी चीज़ महत्वपूर्ण है, और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों में एक लक्ष्य जरूर लिखिए, वो है कि आपकी अंतिम सत्य को जरूर लिखिए। जब हम यात्रा पे निकलने वाले होते हैं, तो सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे बहुत देखते हैं कि घर में लाग बराबर लगा कि नहीं, वो कुछ सामान वामान ठीक रखा कि नहीं, सारी चीज़ ये है कि नहीं। क्योंकि आप चाहते कि आप पीसफुल रूप से रास्ते में जाए, आप जहाँ 8-15 दिन रहना चाहते हैं वहाँ आप आनंद से रहे। तो जब आप एक यात्रा पे निकलते हैं, तो जब पूरी तैयारी करते हैं, तो जीवन के अंतिम यात्रा में जब आप निकलेंगे, जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे, तब भी आपको ये सोचना है कि आप कैसे कर्म करने हैं। क्या आप अपना बोझ लेके जाने वाले हैं? नहीं। फिर आपको एक नैतिक अच्छे कर्म करके जाने वाले, ताकि आपके चित्त के ऊपर कोई बोझ नहीं रहे। आपके चित्त के ऊपर कोई बोझ नहीं रहे, आप एक अच्छे सुखमय शांतिमय एरिया के अंदर एंट्री करें। आप हर कोई तो रास्ते में नहीं निकलेंगे, आप कुछ अच्छे पर्यटन स्थल पे जाएंगे। भाई यात्रा पे जा रहे हैं तो अच्छी जगह जाएंगे ना। ऐसे ही हम लोग जब अनंत की यात्रा पे निकलेंगे तो हम एक अच्छाई लेके निकलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते अरे ठीक है, जैसा हो जाएगा ठीक है, क्या कौन जानता क्या होगा कल। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ निरुद्देश्य जीवन मत जिए, उद्देश्यपूर्वक जीवन जिए।
एक उद्देश्यपूर्वक जीवन जिए, ताकि अब कुछ लोग बोलेंगे कि उद्देश्यपूर्वक जीवन जीने के लिए आपको केवल साधु बनना पड़ेगा, चिवर पहनना पड़ेगा। नहीं, आपको एक अच्छे मार्ग वाला व्यक्ति बनना पड़ेगा, पहुँचोगे आप वहीं पर। अगर आप इस जीवन में एक अच्छा उद्योगपति बनते हो तो भी आप वहीं पहुँचेंगे। एक अच्छा गृहस्थ बनते हो, अच्छे उद्योगपति के अंडर में काम करने वाले एक अच्छे व्यक्ति बनते हो तो भी आप वहीं पहुँचेंगे। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, राइट डायरेक्शन में होने चाहिए, पहुँचेंगे आप वहीं पर। क्योंकि आपके मानसिक क्रियाकलाप पे सारी चीज़ों का डिपेंडिंग है। इसलिए सम्यक संकल्प, सही लक्ष्य, सही डायरेक्शन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो तथागत ने जो धम्म का निर्माण किया, जो ईजाद किया, उसके अंदर में जो महत्वपूर्ण बात है वो है, हम देखते हैं कि व्यक्ति के अधिकतर झगड़े झांसे जो होने का मूल कारण जो है वो क्या है। ऐसा देखने में आता है कि लोग मिथ्या झूठी बातों को अपनाते हैं, झूठी झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठा साहित्य लिखते हैं, झूठे ऐतिहासिक प्रमाण जुटाते हैं, सत्य में कुछ नहीं। तो ऐसी बातों का त्याग करना चाहिए, ऐसी चर्चाओं का त्याग करना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दे पाते कोई चीज़ को, बोलते कि हमारी आस्था है इसलिए ऐसा है। अरे भाई, आपकी आस्था है, लेकिन आप अपने आस्था को दूसरे को भी सिद्ध करने के लिए दीजिए कि ये आपकी आस्था है और ये देखिए आप सिद्ध कर सकते हैं। इसलिए झूठी बात का त्याग बहुत जरूरी है। लोग चुगली करते हैं, संगठन को तोड़ते हैं, संगठनात्मक रूप से तोड़ते हैं एक दूसरे को। ये जो जाति व्यवस्था का जो निर्माण है कि तुम इससे ऊंच हो, तुम इससे, तो एक संगठन को तोड़ने का काम विरोधियों ने लोगों के साथ किया। ये अनेक जातियों में जो बटा हुआ समाज है, ये असंगठित करने का काम जो किया है, किसने किया? जो संगठित नहीं होने देना चाहते, तो ऐसे लोगों को आपस में चुगली लगाने का काम करवाया, कटु वचन बोलवाए। कटु वचन, गलत वचन, इसको गलत वचन बोलो, उसको गलत वचन बोलो, उसका निरादर करो। बकवास करवाए, मतलब बकवास जो कहते हैं कि 7-7 दिन के सप्ताह करते हैं, लेकिन वहाँ इतना बकवास होता है कि एक भी प्रमाण नहीं। ऐसी वाणी बोली जाती है कि उसका कोई प्रमाण नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कहानी कथा चलती रहती है। सामने वाले को पूरे दिमागी रूप से पूरा दिवालापन किया जाता है, दिवालापन उसका निकाल दिया जाता है। उनकी वाणी जो होती है वो कोई उद्देश्यपूर्वक नहीं होती। उनका उद्देश्य इतना ही होता है कि बस कैसे भी हम लोग विद्वान बन जाए। विद्वान बनने का उनकी शर्त क्या होती है? सामने वाला मूर्ख बन जाए। सामने वाला मूर्ख कैसे बनेगा? तब वो तर्क नहीं करेगा, कुछ नहीं, जैसा मानना है भैया मानो, तुमको मानना ही है। और नहीं मानोगे तो देखो ऊपर स्वर्ग में नहीं जा पाओगे, नरक में जाओगे, डरा दिया जाता है। तो इसीलिए ये निरुद्देश्य पूर्वक गलत वाणी, कटु वचन वाणी का त्याग करना चाहिए, है ना। आदमी के कर्म से ही सारी चीज़ डिसाइड होती है। इसलिए महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी हम बातें करें, उद्देश्य पर बातें करें, उद्देश्यपूर्वक बातें करें। बातें करते वक्त जो लहजा हो, स्वर हो, वो मधुर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और उसके साथ में करुणा भी झलकनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल रहे, उटपटांग बोल रहे। जब आपस में वार्तालाप करें, सद्वार्तालाप कर रहे हैं, तो वहाँ पर करुणावान भी होनी चाहिए, और नाप तोलकर बोली गई वाणी होनी चाहिए, बुद्धिमत्तापूर्वक, और उसका कुछ उद्देश्य हो, सार्थक हो, समयातीत हो। किसी टॉपिक पे जब बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसका कुछ ऑब्जेक्ट हो और वो समयानुकूल हो, वो समयानुकूल हो। जैसे कोई ये बोले कि हमारे यहाँ की बैलगाड़ी का चक्का आज ठीक नहीं है, शहर वाले को बताए। अब शहर वाले को ने बैलगाड़ी नहीं देखी, तो उसको समझाना चाहिए कि गांव में खेती में उपयोग में होने वाली बैलगाड़ी। वो शहर वाला जंगल में जाए, बोले मेरे गाड़ी का जो पंचर है, टायर है, ऐसा जो भी है, वो गाड़ी वाले गाँव वाले ने वो चीज़ नहीं देखा, वो उसको नहीं मालूम गाड़ी के पार्ट वार्ट के बारे में, उस पर वो बात कर रहे, तो उसको सार्थक नहीं हुई।
उसको समझाना पड़ेगा पहले, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। मतलब समयातीत होनी चाहिए, समयाकुल बात होनी चाहिए, निरुद्देश्य नहीं, किसका उद्देश्य होना चाहिए। तो वाणी वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। शब्दों से ही दुनिया को जीता जा सकता है, दुनिया के लोगों के दिल पे शासन किया जा सकता है, और शब्दों से ही हमारे विरोध में विरोधियों को खड़ा भी किया जा सकता है। इसलिए वाणी को बोलते समय बहुत सटीक बोलना चाहिए, सार्थक बोलना चाहिए, अच्छी वाणी बोलना चाहिए, प्रमाण सहित बोलना चाहिए। प्रमाण सहित ऐसी ही नहीं कि हमने सुना और हमने ये कान वो, उसका कोई अगर प्रमाण नहीं है, ऐसी बोली गई वाणी, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मधुर संबंध बनाने के लिए, अच्छे संबंध बनाने के लिए, परिवारों के अंदर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है वाणी। अगर हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे का रिस्पेक्ट बंद कर दिया, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, तो ज़्यादा दिन तक वो अच्छे से नहीं रह पाएंगे साथ में। इसलिए एक दूसरे का आदर करना क्यों सिखाया गया, उसका रीज़न ही यही है, उसका कारण ही यही है। अगर माँ बेटे को ढंग से बात नहीं कर रही, बेटा माँ से बात नहीं कर रहा है, तो वो माँ बेटे का जो संगठन है नहीं बन पाएगा, घर का वातावरण ठीक नहीं रह पाएगा। अगर आप कुछ जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके शब्दों का चुनाव बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपके शब्दों के लहजा, बोलने की लहजपन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो बड़े बड़े कोर्सेस आजकल होते हैं, किए जाते हैं। किसी कंपनी के अंदर में, किसी वार्तालाप में, किसी राजनीतिक दल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वाणी। वाणी लोगों के दिलों पे राज करती है। एक व्यक्ति अपनी बातों को सही तरीके से प्रस्तुत करके लोगों का दिल जीत लेता है, और एक व्यक्ति गुमराह करके लोगों के दिल से बाहर हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि श्रोता का समूह क्या सुनना चाहता है। कभी कभी श्रोता का समूह को भी बड़ा अच्छा लगता है उल्टी सीधी बातें सुनना। तो वो डिपेंड करता है कि लोग किस तरीके के हैं। इसलिए लोगों को ये चाहते हैं कि लोग, हमारा नेता भी अच्छा हो, तो लोगों को अच्छा बनना पड़ेगा। जब लोग अच्छे बनेंगे, नेता अच्छा निर्माण हो जाएगा। क्योंकि हम उसी लोगों को अनुसरण करते हैं जो हम सोचते हैं कि हमसे ठीक है, हम उसको पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, तो कैसी होगी, वो ऐसी होगी कि हम जब अच्छे हो जाएंगे तभी उन्नति होगी। तभी हम अच्छे लोगों के साथ संगठन बनाएंगे, संगठन बना के हम एक अच्छे से काम करेंगे। इसलिए वाणी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो जीवन में व्यक्ति को कर्म करना होता है। कर्म करने के लिए कैसे कर्म करने चाहिए? कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म का एक उद्देश्य हो। कैसा उद्देश्य हो? किसान जैसा। किसान सोचता है कि मैं फसल लूँगा, इतनी फसल लूँगा, इतने फसल लेके मैं इतने में बेचूंगा, उससे मुझे इतना फायदा होगा। किसान कभी ये नहीं सोचता है कि मेरे पास में इतनी गाय है, इतनी बकरे हैं, इतना ये है, इसको काट के मैं मटन बना के बेचूंगा। किसान ये नहीं सोचता। किसान ये सोचता है कि मैं इसका दूध निकाल के दूध बेचूंगा। तो जानबूझकर जीव हिंसा नहीं करनी है, उसको धीरे धीरे खत्म करना। अगर ये चल भी रही है ना, तो उसको धीरे धीरे खत्म करके इसको सुनने की स्थिति में लाना है। जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ जीव हिंसा होनी ही नहीं चाहिए। जीव हिंसा प्राकृतिक नियम नहीं है, अप्राकृतिक नियम है। ठीक है, कुछ प्राणी मात्र भोजन के लिए शेर है कि जो हिंसा करके मांस खाता है, समझ में आता है। कुछ मृत प्राणी को खाते हैं इंसान, समझ में आता है। लेकिन कोई दूध देती हुई गाय को अगर इसलिए खाए कि मुझे इसका मटन अच्छा लगेगा, तो वो गलत है। कोई खेत में काम करने वाला कोई बैल है, अच्छा बैल है, उसको अगर करता है, ऐसा काटता है, तो गलत है। हम पशु वध करके या पशु बलि देके किसी देवता के ऊपर उसका अर्पण करते हैं, तो भी वो गलत है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये अमानवीय चीज़ें हैं, ये अच्छे कर्म के अंदर नहीं है, ये बुरे कर्म के अंदर में है। अच्छाई का स्थान नहीं देते हैं, बुराई का स्थान देते हैं। तो फिर दूसरा आता है कि जो दूसरे के धन को हड़पना चाहता है, दूसरे के धन को हड़पना चाहता है,
जानबूझ के झूठ बोल के, जानबूझ के गलत काम करता है और जानबूझ के अड़ी डाल के उसको गुमराह करता है। आज हम बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर में देखते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं कि कुछ घपले हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं लोग आसक्ति में पड़े हैं, वो बगैर कुछ करे सब कुछ चाहते हैं, बगैर कुछ करे सब कुछ चाहते हैं। और जो बगैर कुछ करे सब कुछ चाहते हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े लोभी लोग होते हैं। लोभी, उनको लोभी बोले जाते हैं, उनको आसक्ति वाले लोग बोले जाते हैं। और ऐसे आसक्ति वाले लोग जन भागीदारी वाली चीज़ें हैं, लोगों कल्याण के लिए अगर उनको ऐसी चीज़ों पे बिठाया जाता है तब वो क्या करते हैं, वो उन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचाते हैं और गलत चीज़ें करते हैं और गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन वो केवल संपत्ति से अमीर होते हैं, मानसिक रूप से अमीर नहीं बन पाते हैं। तो इसलिए जानबूझ के ये चीज़ें नहीं करना है। किसी की चीज़ को चोरने के बजाय उसको मांगा भी जा सकता है, उसको मांगा भी जा सकता है। अगर ज़रूरत है तो आपको मांगने से भी वो चीज़ मिल सकती है। कोई ज़रूरी थोड़ी चोरना है, आप मेहनत करके भी वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। बस अंतर ये है कि वो दृष्टिकोण का फर्क है। लोग आसानी से कोई चीज़ चाहते हैं, लेकिन आसानी से वो चीज़ प्राप्त हो भी गई तो उसका परिणाम क्या होगा ये सोचने की ज़रूरत है। और मेहनत करके भी वही चीज़ प्राप्त होगी तो मेहनत करके क्या प्राप्त होगा उसका भी समझने की ज़रूरत है। अभी कई ऐसे करोड़पति अरबपति दुनिया के अंदर निर्माण हुए हैं कि उन्होंने जो संपत्ति कमाई है उस संपत्ति के 2% में ही अपना घर और पूरी चला लेते हैं और बाकी उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे कई कई संपत्तिधारी है कि वो अपना 70-80% तक डोनेट कर रहे हैं, दान दे रहे हो। बोले कि कुछ है नहीं, तो आप अपनी योग्यता को बढ़ाइए। अच्छाई का मार्ग थोड़ा कठिन जरूर होगा लेकिन बहुत अच्छा होता है। और देखिए, सीखते समय गलतियां होती है, इसका मतलब वो चोरी नहीं है। सीखते समय गलतियां होती है, वो चोरी नहीं है। जानबूझ के की गई चोरी चोरी है, जानबूझ के की गई चोरी चोरी है। गलती से अगर किसी का धन डूब गया किसी के व्यवसाय के अंदर में, वो चोर नहीं है, क्योंकि वो गलती से, क्योंकि वो व्यवसाय कर रहा था किसी के लाभ के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, सीख रहा है, कुछ धन चला गया, इसका मतलब वो चोर नहीं है, क्योंकि वो सीख रहा है। लेकिन किसी ने जानबूझ के चोरी कर ली है, झूठ बोल के चोरी कर ली है, किसी के ईमानदारी का फायदा गलत तरीके से उठाया, वो चोरी है। तो चोरी में और गलती में अंतर समझना होगा। तो चोरी का त्याग करना होगा। अगर घर में एक सुंदर पत्नी है, उसके साथ अच्छे से न रह के पराई कई स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाना भी व्यभिचार का एक लक्षण है। और आदमी उधर ही पड़े रहता है तो वो एक अच्छे कर्म के अंदर नहीं आता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति व्यक्ति अनुशासित न होके अनुशासनहीन में आया है और वो सोचता है कि वो उसको अच्छी चीज़ें प्राप्त होगी, लेकिन नहीं होगी, क्योंकि वो उस कामाग्नि के अंदर में डूब गया होगा, उसको उसका नशा लग गया होगा और वो बुरे कर्म के अंदर में जा रहा होगा। उसको अशांति ही होगी, उसको कभी शांति नहीं आ सकती। वो थोड़ी देर के लिए लग सकता है उसको कि उसने बहुत एंजॉय किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक शरीर की एक सीमा होती है, एक उसकी उम्र होती है। एक उम्र के बाद में वो समझेगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। तो इसलिए उस चीज़ को समझना है, उसको होशपूर्वक जानना है, उस एनर्जी को जानना है। और जब आप उस एनर्जी को जान लोगे, जब आप समझ लोगे, तो आप अपने पत्नी के अलावा कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। आप एक डिसिप्लिन वाले व्यक्ति ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो कोई अडिसिप्लिन हो, अनुशासित हो, तो भी वो अनुशासन में आ सकता है। उसको अपने को अनुशासन में लाने का काम करना होगा। तो महत्वपूर्ण क्या है कि हमको ये चोरी से, विचार से, हिंसा से विरत रहना होगा। ये सम्यक कर्मांत के अंतर में आता है, जिसको सम्यक कमात भी कहते हैं। सम्यक यानी सही कर्म क्या है। तो तथागत ने एक डायरेक्शन दी है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं, जो कार्य हम करते हैं। तो वो किस चीज़ के कार्य है एक शरीर से आपको क्या करना है कि व्यभिचार नहीं करना है। और कर्म ऐसे होने चाहिए कि हमको किसी का धन हड़पने के बजाय धन निर्माण करना चाहिए, दानदाता बनना चाहिए। तो विरत रहना चाहिए गलत कामों से, अच्छे काम को हमको करना चाहिए। और
इसके अलावा जो आती है, हमको जीविका कमाना होता है। हर व्यक्ति क्योंकि ग्रस्त है, उसको जीविका कमाना है। तो जीविका कमाना है तो कैसी जीविका होनी चाहिए उसकी? अच्छी जीविका अपनाना चाहिए। अच्छी जीविका का क्या मतलब है? अच्छी जीविका का मतलब है कि हम बेनिफिशियरी बन के लोगों को बेनिफिट करके अच्छी चीज़ें, जैसे कोई शिल्पकला सीख ले, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई अलग अलग तरीके से कोई अच्छा व्यवसाय खड़ा कर ले, तो ये एक अच्छी आजीविका हो। लेकिन कोरोना के अंदर में कोई मरीज भर्ती हुआ तो इसको उसकी किडनी निकाल ली जाए, तो ये क्या अच्छी आजीविका है? पैसा मिल रहा, करोड़ रुपया मिल रहा, सामने वाले ने बोला कि वो किडनी दोगे तो मैं करोड़ दूंगा, लेकिन अच्छी आजीविका हुई क्या? नहीं, वो मिथ्या आजीविका हुई, गलत आजीविका हुई। किसी ने बोला कि इनको जो दही दूध जो पहुँचाए उसमें मिलावट करो, सोडे से दूध बना लो, वो क्या अच्छी आजीविका है? नहीं। किसी ने मावे में मिलावट कर दी, क्या अच्छी आजीविका है? नहीं। किसी मैन्युफैक्चरर ने किसी टैबलेट को बनाया, उसमें कंटेंट तो अलग लिखे लेकिन अंदर देखो प्रोडक्ट अलग है, क्या अच्छी आजीविका हुई? नहीं हुई। तो आजीविका कैसी होनी चाहिए? वो अच्छी, वाकई अच्छी होनी चाहिए। आजीविका वाकई अच्छी होनी चाहिए। उस आजीविका के अंदर में लोगों का भी भला होना चाहिए, अपना भी भला होना चाहिए। फिर जीवन के अंदर में सबसे बड़ी चीज़ है वो है प्रयत्न। तो व्यक्ति के जो प्रयत्न हैं वो कैसे होने चाहिए? वो सही प्रयत्न होने चाहिए। जीवन में सही प्रयत्न होने चाहिए। और सही प्रयत्न करने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसको करने की ज़रूरत है कि अपने अंदर में जो जो उत्पन्न बुराई है उसको खत्म करना। तो अनुत्पन्न बुराइयों को न उत्पन्न के लिए आदमी को क्या करना है? इच्छा करना है। गलत डायरेक्शन में नहीं जाना है, गलत दिशा में नहीं जाना है। इसलिए क्या करना होगा कि गलत के तरफ न जाने के लिए सजग रहना होगा। सजग कैसे रह सकते हैं? जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो कैसे चलाओ? होश में चलाओ, दारू पी के नहीं। दारू पी के चलाओगे तो गलत कर्म हो जाएंगे, तो बुराई हो जाएगी। तो हमको करना क्या है? हमको अपने चित्त को, सबकॉन्शियस को डिसिप्लिन करना है। डिसिप्लिन कैसे कर सकते हैं? उसको कैसे थाम सकते हैं? जैसे एक बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है, बाण को सीधा करता है, वैसे ही हमको एक डायरेक्शन देना होगा चित्त को। चित्त को डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? चित्त को डायरेक्शन दे सकते हैं संयमित रह के। आपको लग रहा है अंदर से कि यार ऐसा कर लो, लेकिन आप थोड़ा सा शांत मन से अपने आप को देख लीजिए कि ये चित्त मुझे भटका रहा है, मन उधर ले जा रहा है। आपको थोड़ा संयत होना चाहिए, थोड़ी देर के लिए वो काम टाल देना चाहिए। आपको कोई गलत काम लग रहा है करने के लिए, लेकिन टाल दो कुछ समय के लिए। जब आप कुछ समय के लिए टाल देंगे, आप होश की अवस्था में आ जाएंगे, तो आपको लगेगा हाँ नहीं ये नहीं करना चाहिए। तो आप दृढ़ होके चित्त को रोकिए गलत काम के लिए। तो उत्पन्न अकुशल बुराइयों के नाश के लिए उद्योग करना चाहिए। पहला काम क्या करना चाहिए उसको? अनुत्पन्न बुराइयों को न उत्पन्न के लिए काम करना चाहिए और दृढ़ता के साथ चित्त को डिसिप्लिन करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए कि नहीं। आपको एक दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि नहीं, मैं तो सही काम करूँगा, ये काम करूँगा मतलब करूँगा। दूसरा काम आपको ये करना चाहिए कि जो बुराइयाँ आपके अंदर निर्माण हो चुकी है उसके नाश के लिए, उसको खत्म के लिए भी आपको प्रयत्न करना होगा और दृढ़ता से निश्चय करना होगा, चित्त को अनुशासन करना होगा, डिसिप्लिन करना होगा। फिर तीसरा काम क्या करना है? अगर आपके सुकर्म, अच्छे कर्म अभी उत्पन्न नहीं हुए तो उसको उत्पन्न करने के लिए आपको कार्य करना होगा। अच्छे कार्य को उत्पन्न करने के लिए भी कार्य करना होगा। अगर किसान ये सोचे कि मुझे फसल चाहिए तो उसको काम करना होगा, ऐसे मन में अगर आप सोचते हैं कि अच्छे विचार आना चाहिए, तो आपको निर्माण करना होगा अच्छे विचार। अच्छे विचारों के बारे में सोचना होगा, अच्छे लक्ष्य के बारे में सोचना होगा, अच्छे डायरेक्शन के बारे में सोचना होगा, अच्छी प्रगति के बारे में सोचना होगा, अच्छी पिक्चर आपको ब्रेन के अंदर निर्माण करना होगा और आपको प्रोत्साहित करना होगा अपने आप को, बार बार उधर ध्यान देना होगा और उस अच्छी चीज़ को थामना होगा, रोकना होगा, उसको लिखना होगा कहीं पे कि ये मेरे लक्ष्य है, ये मेरी अच्छी चीज़ें हैं, इसको मैं करूँगा, मिस करूँगा। तो आपको अच्छी चीज़ को लिए उसको
चित्त को अनुशासित करना होगा, डायरेक्शन करना होगा। फिर क्या करना होगा कि अच्छी चीज़ें निर्माण हो चुकी आपके अंदर में, फिर अच्छी चीज़ की तरफ आप जा गए तो उसके संरक्षण के लिए भी आपको काम करना होगा। अच्छी चीज़ों का भी संरक्षण करना है। अच्छी चीज़ किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते कि भाई मैं तो अब अच्छाई पे मार्ग पे आ गया। नहीं, आपको वहाँ जागृत रहना है, उसका संरक्षण करना है और उसमें भी वृद्धि करना है। अच्छाई के बाद और अच्छाई की तरफ जाना है, अच्छाई के बाद और अच्छाई की तरफ जाना है। उसके लिए भी विकास करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि पहले जो कार निकली थी उसको चलाते थे तो वो एक अलग तरीके की थी, लेकिन उसमें फिर डेवलपमेंट किया, फिर डेवलपमेंट लिया और आज करते करते कारें हाइड्रोजन पर आ गई कि हाइड्रोजन से भी अब चलेगी विदाउट साउंडलेस। तो ये क्या डेवलपमेंट है। ऐसे भी अच्छे विचारों का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, अपने को अपना भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। अपन जिस व्यवसाय में उस व्यवसाय को डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिस सर्विस में है वहाँ से उन्नति करते करते टॉप लेवल पे पहुँचाया जा सकता है। हम जो कंपनी चला रहे हैं उस कंपनी को बहुत बड़ा और अच्छा और सुसंस्कृत, सुगठित और बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बनाया जा सकता है। आप अपने स्वास्थ्य को लेके भी, जैसे आपका स्वास्थ्य है, अभी मान के चले कि आपको लग रहा है कि आप स्वस्थ है, तो उससे भी और अच्छा स्वास्थ्य आपको निर्माण किया जा सकता है कि आप लंबे समय तक एक शरीर से बहुत अच्छे से रहे। तो हर चीज़ पे ये लागू होता है। तो अच्छी चीज़ के अनाज के लिए, विकास के लिए इच्छा जगाना, उद्योग करना और दृढ़ निश्चय करना, चित्त को गलत दिशा में नहीं जाने देना और अनुशासित करना, ये महत्वपूर्ण है। तो तरक्की की ये साधन है। तरक्की का डेवलपमेंट कौन करेगा आपके लिए? आपके लिए आप ही करने वाले हैं। और ये कैसा होगा? ये प्रयत्न से होगा। सही प्रयत्न करना होगा आपको, सही प्रयत्न करना होगा। सही प्रयत्न आपके लिए कौन करेगा? आप खुद करेंगे। आपके लिए प्रकृति ने पानी दे दिया, लेकिन गिलास में पानी लेके पीने का काम आपका है। प्रकृति ने आपके लिए ऊर्जा दे दी, आपके लिए पूरी धरती दे दी, आपके लिए पूरे ब्रह्मांड का एक श्रृंखला दे दी, सारी चीज़ें आपको दे दी, सब रॉ मटेरियल दे दी, लेकिन उसका निर्माण करना, उसको लोगों के सहयोग तक पहुंचाना, सेवा भाव करना, ये आपका काम है। तो आप जो अच्छाई के डायरेक्शन में जाओगे, अच्छी दिशा में जाओगे, सेवा के कार्य करोगे, अच्छाई के कार्य करोगे, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप अमीर हो जाओगे। जितना बड़ा सेवक, जितना बड़े लोगों के बारे में अच्छा सोचने वाला आदमी, उतना आज की दुनिया में आगे बढ़ जाएगा। इसलिए उदारता से दान दो, उदारता से अच्छे कर्म करो, उदारता से आगे बढ़ो। अपने आप को लिमिटेड मत करो, अपने आप को लिमिटेड मत करो कि अब तो बस, जैसे हम देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षित लोगों के लिए बड़ा काम किया और शिक्षित लोगों के लिए सबसे आसान काम ये था कि नौकरी लगना। तो वो नौकरी पे लगे, नौकरी पे लगने के बाद में वो 60 साल में, 62 साल में रिटायर हो जाते हैं। रिटायर हो जाते हैं और पेंशन मिलती है। बोलते हैं कि अब क्या करना है जीवन में, सब कुछ तो पा लिया। लेकिन वो अपने आप को ऐसा पाते हैं कि उनको कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। वो पता चला कि उम्र के 65 में, 70 में, 68 में, और बस रिटायरमेंट होने के 4-5-6 साल बाद ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन निरुद्देश्य हो गया, उनके जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो गया। उन्होंने अपने आप को एक्टिव नहीं रखा, उन्होंने अपने आप को एक बच्चे जैसा प्रशिक्षण लेना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आप को ऐसा सोचा कि हम बगैर अब कोई काम के व्यक्ति नहीं। लेकिन उन्होंने जो 58 साल तक, 60 साल तक जो अनुभव हासिल किया था, क्या वो अनुभव सिखा नहीं सकते लोगों को? जाके अच्छी चीज़ें सिखा सकते हैं। अपने परिवार के अंदर में, समाज के अंदर में, देश के अंदर में अच्छे काम के लिए वो निस्वार्थ सेवा नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते। स्लम एरिया में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश टॉकिंग करवा सकते हैं, उनको अच्छे गुण सिखा सकते हैं। अगर वो अपने आप को कुछ अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे तो लोग उनसे प्रेम करना शुरू करेंगे, लोग उनका आदर सत्कार करना शुरू करेंगे, उनको अलग कार्यक्रमों में बुलाएंगे, उनका सम्मान होगा और उनको लगेगा कि जीवन में मेरा बड़ा उद्देश्य है, लोग सम्मान कर रहे हैं। और वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से पाएंगे कि मेरा कुछ ये है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो एक सशक्त स्ट्रांग राजनेता है, बड़े लंबे उम्र में जीते हैं। एक बड़े सशक्त अच्छे साधु है, वो बड़े लंबे उम्र तक जीते हैं। एक बहुत सशक्त, अपने आप को बहुत डिसिप्लिन किए हुए व्यक्ति, उद्योगपति है, वो बड़े लंबे उम्र तक जीते और स्वस्थ रहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक अच्छे क्षेत्र के लिए ढाला है, अच्छे क्षेत्र के लिए अपने आप को तैयार किया हुआ है। और ये करते करते इम्पोर्टेंट है कि एक स्मृति, मतलब जागृति की अवस्था में रहना चाहिए आदमी को। स्मृति कैसी होनी चाहिए? कि स्मृति ऐसे होनी चाहिए कि जब हम चले तो जागरण से चले। हमारे दिल में कोई गलत बात आए तो उसकी जगह
अच्छी बात को लाए। अगर हमको क्रोध जगा है तो क्रोध को शांत करने का तरीका क्या है? अक्रोध। हम जागृता में रहे, विचार पूर्वक रहे, प्रयत्नशील रहे और स्मृति में रहकर हम अपना व्यवहार अच्छा करें और अच्छा करके हम अपने आप को सही डायरेक्शन में ले जाए। तो स्मृति किस पर की जाती है? स्मृति तो एक तो काया के बारे में स्मृति करना चाहिए। एक काया के साथ वेदनाएं जो आती है, वेदना कैसे आती है? वेदना जो हमको अलग अलग प्रकार की वेदना आती है। कैसी वेदना आएगी? सुख वेदना, दुख वेदना, असुख दुख वेदना। कभी हमको बड़े आनंद का कुछ समाचार मिला, हम खुश हो गए, कभी दुख का मिल गया, एकदम दुख हो गए। तो अप डाउन में नहीं होना, एक बैलेंस में रहना, देखना है कि ये किस कारण से ये घटना हुई है, ये इस कारण से हुई, ये उस कारण से हुई। अब शरीर मान के चलो अनित्य है, इसको एक दिन बूढ़ा होना है तो शरीर छोड़ के जाना ही होगा, उसमें दुख होने की क्या बात है? नहीं, जो होना है हो गया। तो जो चीज़ जैसी है उसको वैसा जब आप देखेंगे तो आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रहेंगे। जब आप किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रहेंगे, परिवर्तन को आप परिवर्तनशील जानेंगे, अपरिवर्तन को अपरिवर्तनशील जानोगे। तो जब सच्चाई से आपका वास्ता होगा तो ये कब होगा? जब आप जागृति की अवस्था में होगे, आप स्मृतिवान होगे। तो स्मृतिवान रहने से ही आपको सारी चीज़ों की जानकारी होगी, सारी चीज़ों को आप याद कर सकेंगे। सारी अच्छी चीज़ें आपके अंदर में आना चालू हो जाएगी। कैसे आएगी? ये अभी जो सुबह अगर उठते हैं तो चक्रमन ध्यान करिए। बुद्ध चक्रमन ध्यान करते थे, रात के समय भी करते थे। सुबह उठ के वो आनापान सती करते थे और अन्य अलग अलग विषयों पे ध्यान करते थे। तो वो ध्यान करने का मतलब क्या था कि वहाँ उधर चित्त को ले जाते थे, देखते थे कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। अपने चित्त को घुमा लेते थे और देखते थे हर चीज़ को मन के माध्यम से, पूरी चीज़ को देख के वो अपना शेड्यूल तय करते थे और अपने आप को 24 आवर्स व्यस्त रखते थे। ऐसे नहीं कि खाली पीली टाइम जा रहा था, कुछ भी बढ़ गया। उद्देश्यपूर्वक बात होती थी, धम्म के बारे में बात होती थी, जन कल्याण के बारे में बात होती थी, किसी के परिवार के बारे में बात होती थी उनकी, या किसी राजा से बात होती थी तो शासन को कैसे अच्छा चलाना है, सुव्यवस्थित कैसे चलाना है, उन्नति कैसे करना है, क्या क्या करना है। वो मार्गदर्शन, हर बार मार्गदर्शन, गाइडलाइन मार्गदर्शन देने का काम वो करते थे। तो क्यों करते थे? क्योंकि जनहित के लिए, जन भावना उनके अंदर थी, अच्छे की भावना। तो ये अच्छे की भावना क्यों निर्माण हुई? क्योंकि वो सधम्म के पथ पे थे, उन्होंने अपने अंदर के दोषों को पूरा दूर कर दिया था। वो एक उनका चित्त शुद्ध हो चुका था और एक चित्त शुद्ध होने के कारण वो एक निर्माता थे, धम्म के निर्माता थे। उन्होंने धम्म का एक निर्माण किया था। निर्माण कैसे किया था? जो पहले से ही धम्म चलते आ रहा था उसको उन्होंने जाना, उसको उन्होंने पूरी तरीके से संकलित किया और संकलित करके लोगों को बताया। उनके पहले धम्म था लेकिन लोगों को नहीं पता था कि इससे ये होता है। लोग तो शोध कर रहे थे, उनके पहले लोग शोध कर रहे थे। कोई ईश्वर को मान रहा था, कोई आत्मा को मान रहा था, कोई परमात्मा को मान रहा था, तो कुछ कहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण का एक मार्ग है, तो 4 चीज़ें उन्होंने क्या किया? ये डेवलप की, लोगों को बताया। लेकिन अब यहाँ देखिए कि बाबा साहब के सामने दुख क्या है? बाबा साहब के सामने वो 4 आर्य सत्य तो समझ में नहीं आया बाबा साहब को। 4 में से वो अष्टांग मार्ग समझ में आया, लेकिन वो 3 दुख है, भाई जन्म दुख है, उनको समझ में नहीं आया। तथागत ने बोला जन्म दुख है, तो तथागत जन्म दुख बोल रहे थे, बाबा साहब कन्फ्यूजन थे। तो इसका मतलब क्या बाबा साहब अष्टांग मार्ग पे नहीं थे? नहीं, बाबा साहब अष्टांग मार्ग पे थे। बाबा साहब अष्टांग मार्ग पे थे, लेकिन बाबा साहब कैसे थे? कार बना के ड्राइविंग सीट पे बैठ के कार चला रहे थे, सीधे सीधे धम्म को चलायमान थे। तो देख रहे थे कि इस धम्म के माध्यम से क्या क्या लोगों की मैं भलाई कर सकता हूं, क्या क्या भलाई कर सकता हूं। तो तथागत एक जगह कहते कि संसार के अंदर अगर अष्टांग मार्ग रहेगा तो अरहंतों की कमी नहीं होगी। अरहत मतलब क्या होता है कि जिसने अपने शत्रुत्व को खत्म कर दिया और अपने अंदर अच्छाई का निर्माण कर लिया। इसलिए तो हिंदू कोड बिल बनाने में कामयाब हो गए। बाबा साहब हिंदू कोड बनाया, बिल बनाया, काय में बनाया? संविधान के अंदर में लिखा और ऐसा संविधान दिया कि जिसमें प्राणी मात्र के हित के लिए, सुख के लिए और सारी चीज के प्रोग्रेस के लिए सब चीजें है उसके अंदर में। अगर एक वित्त विभाग के व्यक्ति को अगर डायरेक्शन लेना है तो कमेटी के पास जाएगा वो बिल और वो विशेषज्ञ सलाह करके उसको डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि अनपढ़ मंत्री है तो वो डिसीजन लेगा, ऐसा नहीं है। कैबिनेट की बैठक होती है, वहाँ विधेयक, लेकिन
आजकल वो सब गोलमाल हो रहा है। उसका मतलब क्या? संविधान के अनुसार काम बहुत बार होता है, बहुत बार नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब संविधान गलत है नहीं, चलाने वाले गलत है। कोई गाड़ी अगर बनाई गई, मर्सिडीज बनाई गई, कोई आदमी शराब पी के चलाए और बोले एक्सीडेंट करके कि गाड़ी गलत थी। गाड़ी गलत थी क्यों? चलाने वाला गलत था। चलाने वाला गलत था क्योंकि शराब पी के उसमें बैठा। अब शराब पी के क्यों बैठा? क्योंकि चाबी देने वाला आदमी मूर्ख था, उसने चाबी दे दी। उसने बोला कि शराबी आदमी इसको चाबी नहीं दे, लेकिन दे दी। आज ऐसे ही हो रहा कि गलत आदमी के पास अगर चाबी चली जाए तो वो उसका काम तो लगाएगा। तो हमारा जो पॉइंट है, जो मेन है, कि बाबा साहब अष्टांग मार्ग समझने वाले व्यक्ति थे, बुद्ध निर्माता थे, बुद्ध निर्माता थे। तो इसलिए बुद्ध ने जो जाना वो जन्म को भी दुख माना। क्यों माना? क्योंकि जन्म को दुख माना इसीलिए क्योंकि जन्म बार बार लेना दुख है। क्योंकि बार बार पैदा होगे, बच्चे पैदा होगे, फिर बूढ़े हो जाओगे, फिर मरोगे, फिर बूढ़े बच्चे पैदा होगे, फिर मरोगे। तो ये चक्र के अंदर में शरीर को ले जाना ही दुखमय है। तो तथागत ये जान गए थे कि ये शरीर का निर्माण होना और शरीर का नष्ट होना, भाई एक एक चीज आप निर्माण कर रहे हो और फिर तोड़ रहे हो, निर्माण कर रहे हो तोड़ रहे हो, तो ये क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है ना। तथागत ने जाना कि इस शरीर से उसके जो राग, द्वेष और मोह, इस मूढ़ता से चित्त को जब अलग कर देंगे, चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तो शरीर का निर्माण ही नहीं होगा। शरीर का जब निर्माण नहीं होगा, शरीर की जब मुक्ति हो जाएगी तो वो निब्बान की एरिया के अंदर एंट्री कर लेगा। तो वहाँ दुख का कोई क्षण ही नहीं है, कोई कल्पना ही नहीं है। वो समयातीत एरिया है, टाइमलेस एरिया है। उस टाइमलेस एरिया के बारे में हम बाद में बात करेंगे। लोग बड़ा कन्फ्यूजन हो जाते कि भाई अभी हमको शरीर रूप से रहना है तो अच्छे काम क्यों करना है? अच्छे कर्म आपको इसलिए करना है कि आपको सही दिशा में जाना है, सम्यक मार्ग पे जाना है, अष्टांग मार्ग पे जाना है, इसलिए सही काम करना है। जब आप सही काम करोगे तभी तो आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो चक्र में ही घूमोगे, भव चक्र में ही घूमोगे। जन्म लिया, फिर पैदा हुए, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर बूढ़े हो गए, फिर मर गए, फिर जन्म लिया, फिर मर गए, फिर बूढ़े हो गए। चक्र के अंदर घूम रहे, उसी गोल चक्र के अंदर में। उस चक्र को तोड़ना है, उस भवचक्र को तोड़ना है। और उस भवचक्र को तोड़ने के लिए ये अष्टांग मार्ग है। क्योंकि आपने एक अगर नकारात्मक चीज ले ली तो नकारात्मक में ही आपका दिमाग घूम रहा है, आपको सकारात्मक की तरफ जाने ही नहीं दे रहा। समाधान तो इससे चक्र तोड़ने के बाद समाधान है ना। और टूटेगा कैसे? आपके मन के माध्यम से। तो मन को सही डायरेक्शन में लगाओ, चित्त को सही डायरेक्शन में लगाओ, और वो सारी इंद्रियों को सही डायरेक्शन में लगाओ। सही डायरेक्शन में लगेगा कब लगेगा? जब आप स्मृतिमान हो जाओगे। जब स्मृतिमान हो जाओगे कब हो जाओगे? जब आपके विचार अच्छे हो जाएंगे, जब आप सदाचरण में आ जाओगे, जब आप सही डायरेक्शन में आ जाओगे, जब आप लोगों के बारे में अच्छा सोचोगे, अपने बारे में अच्छा सोचोगे। अब इसमें कोई त्याग व्याग की बात नहीं है। लोग बोलेंगे कि गरीब लोग भगवान के पास पहले जाते, सबसे ज्यादा मूर्ख। तथागत ने कहा गरीबी सबसे बड़ा रोग है, गरीबी सबसे बड़ा रोग है। तो रोगी बनना अच्छी बात है। अगर जिन अज्ञानी लोगों ने ये प्रवचन दिया कि गरीब लोग भगवान के पास पहले जाते, भगवान उनको अपने पास में लेता है सबसे पहले, कृपा उनके ऊपर सबसे ज्यादा होती। अब बोलने वाले ने क्या बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी दो चीज हो सकती है, या तो उनको गरीब रखना चाहता है, या तो वो ये बोल रहा है कि तुम ज्यादा उन्नति कर सकते हो। उसको ऐसा भी पहलू देख सकते हैं कि अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको कार लेने में बड़ा आनंद आ जाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी है लेने की। जो अनपढ़ है तो पढ़ने की उसके पास अपॉर्चुनिटी है। जिसने सब कुछ पा लिया, सब कुछ है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई। तो अभी आपके पास नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है अच्छी चीज पाने की, तो आपके पास तो अवसर ही अवसर है। तो उस अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया जाए? उस अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया जाए? तो कैसे करेंगे? वो करेंगे सम्यक स्मृति के माध्यम से, सही स्मृति के माध्यम से। तो जितने भी अच्छे कर्म हैं, जितने ही सारी अच्छी चीजें हैं, सम्यक स्मृति के कारण ही होती है। सम्यक स्मृति काय पे करनी है? तो पहले तो एक अभ्यास करिए शरीर पे जागृता का। शरीर पे जागृता का जो अभ्यास करना है उसके लिए एक आनापान सती ध्यान है। आनापान सती, आती जाती श्वास को देखिए, बैठ जाइए पालथी मारकर और आती जाती श्वास को देखिए। देखिए मतलब देखिए, ना श्वास लेना है ना श्वास छोड़ना है, विटनेस बनना है। लंबी सांस आ रही लंबी देखो, छोटी सांस आ रही छोटी देखो, और उसके ऊपर विटनेस करते करते आप जागृता की अवस्था में आ जाओगे। फिर चलते समय चलो, बोलते समय बोलो,
बोलते वक्त आपको ध्यान में हो रहा है कि आप बोल रहे, सोचते समय भी आपको पता हो रहा है कि आप सोच रहे, तो इस प्रकार आप शारीरिक जागृता में आ जाओगे। फिर इससे जो फीलिंग निर्माण होगी, जो वेदना निर्माण होगी, उसमें देखो कि इस चीज़ से ये फीलिंग आ गई, उसी से ये फीलिंग हो गई। फिर फीलिंग कब तक रहती है, फीलिंग कब तक अच्छी रहती है, कब तक उसमें दुखदाई होती है, ये देखो। दुखी हो गई तो इस कारण से हुई, इसका रिजल्ट ये है, इसकी भावना ये है, इस भावना से ये होता है। तो क्रोध की भावना में शुरुआत में अच्छा लगता है, द्वेष में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छा नहीं आता, उसका गलत रिजल्ट होता है। शराब पीते समय नशा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे नशे में ज़्यादा ही ज़्यादा चूर हो, ज़्यादा पी ली तो लीवर पे ऊपर डैमेज होता है, उसका देखो, इसका परिणाम गलत है। तो फिर चित्त पे ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अगर आपने किसी को अच्छा बोला तो वो चित्त के अंदर स्टोर नहीं होगा, गलत बोला तो स्टोर हो जाएगा, तो उसकी गांठें बंधना चालू हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपको सर दर्द कर रहा है, कुछ गलत लग रहा है, मूड जैसा लग रहा है, क्या है क्या करूँ नहीं समझ में आ रहा है, इस प्रकार से मनोविज्ञान के पास दौड़ रहे हो, इधर उधर दौड़ रहे हो, क्या करें क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है, चित्त ऐसा लग रहा है, असंतुलित टाइप लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो समझ जाओ कि आपने सही ढंग से कोई चीज़ नहीं बोली है, आप गलत सोच रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, आप गलत थिंकिंग कर रहे हो, गलत आपका दृष्टिकोण हो गया। तो उसको ठीक करो तो आप ही अपने डॉक्टर बन जाओगे, तो आपका चित्त ठीक हो जाएगा। फिर धम्म के प्रति भी आपको जागृत होना है। धम्म का मतलब है कि जहाँ जो चीज़ चाहिए वही उसका इस्तेमाल करो। अगर आपको आलस लग रहा है तो उसको प्रयत्न करो, प्रयत्न करना मतलब धम्म है। तो धर्म का मतलब है कौन सी चीज़ को कहाँ इस्तेमाल करना है। भाई डॉक्टर के पास बहुत सारी औषधि है, इसका मतलब क्या सभी औषधि खा लोगे? नहीं, जो बीमारी होती है उसकी तो औषधि देंगे। आप नकारात्मक विचार हो तो सकारात्मक लाओ, अपोजिट। सिद्धांत क्या है? अपोजिट। अगर आपको लग रहा है आलस तो प्रयत्न करो और प्रयत्न करो, तो आप आलस से दूर हो जाओगे। अगर आपको नींद नहीं आ रही, तंद्रा लग रही, आपका ठीक नहीं लग रहा, तो आनापानसति करो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी हड्डियां दर्द कर रही, शरीर में हड्डियां दर्द कर रही, समझो कैल्शियम की कमी हो गई, तो आपको ही आपका डॉक्टर बनना है। आपका डॉक्टर बनना है तो धम्म को जानना है। धम्म आपकी व्यवहारिक चीज है जीवन की। फिर महत्वपूर्ण चीज है समाधि। समाधि, अगर ताजमहल बनाया गया रानी के इसमें, तो ताजमहल की कलाकृति उसने पहले ही देख ली थी। तथागत को पूछा कि आपके धम्म का क्या उद्देश्य है? उन्होंने बोला संसार के अंदर में नैतिकता की स्थापना करना मेरे धम्म का उद्देश्य है। मैं नैतिकता की स्थापना करना चाहता हूं, संसार में नैतिकता का राज्य स्थापित करना चाहता हूं। बड़ा उद्देश्य, क्योंकि अनैतिकता के कारण ही संसार में इंसान दुखी है। वो सोचता है कि सामने वाला दुखी होकर मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, काज और इफेक्ट का लॉ ऐसा काम करता है। प्रतीत समुत्पाद को समझना इतना आसान है। आनंद के साथ में जब डिस्कशन तथागत करते हैं तो वो देखते हैं कि काज और इफेक्ट का जो लॉ है, ये मैं समझ गया भगवान। मैं बोले इतना आसान नहीं है आनंद, तुम जो सोच रहे हो, प्रतीत समुत्पाद को तुम सोच रहे हो, इतना आसान नहीं है। तुम ये बताना चाह रहे हो कि तुम्हें सब समझ में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है आनंद, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, प्रतीत समुत्पाद बहुत बड़ी चीज़ है। बोले सारे दुख का कारण संसार के अंदर प्रतीत समुत्पाद को न जानने के कारण ही तो है। क्योंकि जिस दिन इंसान काज एंड इफेक्ट का लॉ को अच्छी तरह समझ लेगा तो वो अपने साथ गलत क्यों करेगा? फिर दूसरे के साथ करेगा ना, अपने साथ क्यों करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। लेकिन नहीं जानता, इसीलिए वो मन उसका मालिक हो गया। मन उसका मालिक हो गया और मन मालिक बन के मन ने एक शास्त्रों की रचना कर दी। अब जिस शास्त्रों के अंदर में कोई पुरावा नहीं है, कोई बोले कि एक ब्रह्मा कोई इंसान था, उसके मुंह से फिर आदमी पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, मुंह से पैदा हुआ तो ब्राह्मण हो गया, छाती से पैदा हुआ तो क्षत्रिय हो गया, पेट से पैदा वैश्य हो गया, पैर से शूद्र हो गया। बोले आदमी के इससे कैसे पैदा होगा? पहली चीज बोले कार्य कारण का सिद्धांत लगाओ, कैसे पैदा हुआ, वो गर्भ कैसे ठहरा होगा, क्या हुआ हो? नहीं, तो फिर क्या संकेत था वो? मुझे ऐसा लगता है कि वो संकेत था मुंह से पैदा ब्रह्म। मतलब जो विद्वान अगर व्यक्ति है तो अच्छी बात करेगा, तो अच्छी बात क्यों करेगा? क्योंकि वो अच्छा सोचता होगा, इसलिए अच्छी बात करेगा। वो उसका चित्त परिशुद्ध होगा, तब वो अच्छी बात करेगा, तब वो अच्छा आदमी होगा। ब्राह्मण का मतलब है कि जिसका मन शुद्ध हो गया, उसका मन शुभ्र हो गया, वो ब्राह्मण हो गया। लेकिन कोई बोले मैं गंदा हो, कुछ नहीं, कुछ भी बोल रहा हो, शराब पी रहा, ब्राह्मण हो गया। नहीं हुआ। कैसे हुआ? तो आपने कर्म के डिजिग्नेशन को
जन्म के साथ जोड़ दिया और एक नकली विचारधारा ने जन्म ले लिया। और वो नकली विचारधारा क्यों निर्माण हुई? क्योंकि मन ने उस व्यक्ति को, उस लेखक को गुमराह कर लिया, उसको अहंकार में डाल दिया कि तुम्हारे जैसा तो विद्वान आदमी कोई है नहीं, तुम तो लिखो, तुम खुद ही लिखो कि मैं दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इंसान हूं और मेरे सभी प्राणी बनाए हुए हैं, मैं ही सबका चलायमान हूं, मैं पूरे ग्रह को चलाता हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं ढिमका हूं, मैं सब कुछ हूं। उसने अहंकार की भाषा में साहित्य की रचना कर दी। उसने डर भी दिखा दिया कि तुम अगर नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, तुम नरक में जाओ। आदमी डर गया क्योंकि नरक में कोई नहीं जाना चाहता। और लालच भी दे दिया, इसको मानोगे तो स्वर्ग में जाओगे। फिर स्वर्ग में जाके क्या मिलेगा? सुंदरिया मिलेगी, सुंदरिया। वो सुरा भी मिलेगा, कौन सा? वो इधर कभी नहीं मिला होगा, उससे भी अच्छा मिलेगा। फिर नाच गाना भी होगा, पैर दबाने वाली दासियां भी मिलेगी। अब फिर तो और मजा आ गया। मन ने पूरी कल्पना कर दी और पूरा जंजाल बुन दिया। लेकिन कैसे होगा? बोले तुम्हारा शरीर उधर कहाँ है? तुम तो मरने से पहले सारे जला दिए गए स्मशान भूमि में जाके, तुम तो जला दिए गए, शरीर गया किधर? तुम्हारा पैर है किधर? कभी किसी ने कल्पना की? तुम तो वहां ऊर्जा में हो, ऊर्जा किधर गई, क्या गई, तुम्हें पता है? नहीं, कभी सोचा ही नहीं वहां तक। लेकिन कल्पना कर दी, मान लिया आदमी ने। अब गलत डायरेक्शन में जाके मन ने गलत डायरेक्शन में गया। अब मन ने गलत डायरेक्शन में जाके गलत का निर्माण किया। गलत का निर्माण करके उसने अपने आप को ऐसा निर्माण कर दिया कि मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ढिमका हूँ, करके करके पुराने जो राजा महाराजा जो भी कुछ हुए होंगे, ऋषि मुनि, उन्होंने मन के जंजाल में जाके अपने आप को अतिशयोक्ति में डाल के अतिशयोक्तिपूर्ण शास्त्रों की रचना कर दी और उससे संसार का बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन ये बात तथागत ने जानी, तथागत ने जानी और तथागत ने इस अशोक्तिपूर्वक, जो जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे साहित्य को ही नकार दिया, ऐसे ईश्वर को नकार दिया, ऐसे प्रमाण को नकार दिया। और उन्होंने बोला हर बात का प्रमाण होना चाहिए, हर बात प्रमाणाश्रित होनी चाहिए। और इसलिए पहला सिद्धांत उन्होंने दुनिया को दिया और वो सिद्धांत था काज एंड इफेक्ट का लॉ। काज और इफेक्ट के लॉ ने दुनिया के अंदर वैज्ञानिकवाद की शुरुआत की। और वैज्ञानिकवाद की शुरुआत इतने बड़े पैमाने पे की, इतने बड़े लेवल पे की कि आज हम इस धरती पर इतना ज़्यादा वैज्ञानिकवाद देख रहे हैं, इतनी सारी डेवलपमेंट देख रहे हैं। उसका रीज़न है काज एंड इफेक्ट का लॉ। उस लॉ ने इतना बड़ा परिवर्तन किया कि आदमी ने अपने आप को बहुत बड़े रूप में डेवलप किया। तो अपने आप को डेवलप करते करते जिन लोगों ने जो सदाचार का पालन किया, सिस्टम का पालन किया, और ज़्यादा उन्नति की। लेकिन जो लोग इसका पालन करने में कामयाब नहीं हुए वो गरीब होते गए। गरीबी और अमीरी कुछ भी नहीं है, सुख और आनंद कुछ भी नहीं है। वो आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड है। आप कैसे करते हो, आप किस चीज़ का प्रचार करता हो, बहुत आया संख्या, जनसंख्या वो किस चीज़ को मानती है, इसके ऊपर सारा का सारा व्यवहार डिपेंड है। तो बड़ी कलाकृति को देख लेना ही समाधि है। तो बुद्ध सम्यक समाधि की बात करते हैं। सम्यक समाधि का निर्माण होता कैसे है? सम्यक समाधि का जो निर्माण होता है वो होता है आपके सोचने से। सोचना कैसा सोचना है? सवितर्क सविचार से सोचना है। सवितर्क सविचार से सोचना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप सवितर्क सविचार से जब आप सोचते हो तो क्या होता है कि आप ध्यान के फर्स्ट स्टेज में प्रवेश करते हो। ध्यान का फर्स्ट स्टेज है। जब ध्यान में बैठते हैं तो पहला चीज़ क्या है? किसी भी चीज़ को सकारात्मक रूप से सोचना, किसी भी चीज़ को सकारात्मक रूप से सोचना और सकारात्मक रूप से उसका वितर्क करना। कैसे करना है? किस चीज़ से? अपने को सबसे पहले गलत चीज़ों से दूर करके, अकुशल से दूर होके सवितर्क और सविचार करना है। अकुशल को दूर करके। ऐसे नहीं कि आप काम वासना के बारे में सोच रहे हैं या चोरी के बारे में
सकारात्मक सोच रहे कि मैं चोरी कैसे करूँगा, कैसे उसको ये करूँ, तो वो वहाँ पे वो लागू नहीं होगा। उसमें है उसको दूर करके, उसको दूर करके आपको अच्छाई के बारे में सकारात्मक वितर्क करना होगा और सकारात्मक विचार रखना होगा अच्छाई के बारे में, कि अच्छाई को मैं प्रस्तापित करूँगा। तो वो जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो तो सवितर्क सविचार वाले प्रथम ध्यान के अंदर आपको एंट्री करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा? वितर्क और विचारों की शांति हो जाएगी, वितर्क और विचार शांति हो जाएगी। और शांति के कारण क्या हो जाएगा? आपके अंदर आनंद की प्राप्ति होगी, और आनंद की प्राप्ति होने के बाद में क्या होगा? चित्त की एकाग्रता होगी। आनंद की प्राप्ति होने के बाद क्या होगा? चित्त की एकाग्रता होगी, और चित्त की एकाग्रता होने से क्या होगा? अवितर्क और अविचार आ जाएगा। अब आपके वितर्क शांत हो चुके होंगे, विचार भी शांत हो चुके होंगे, और विचार और वितर्क शांत होने के बाद में आपका चित्त, आपका सबकॉन्शियस माइंड एकाग्र हो गया होगा, और एकाग्र होके वो प्रसन्न हो जाएगा। ये है ध्यान की सेकंड स्टेप। आपका चित्त सेकंड स्टेप में आ गया है, फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आ गया। फिर क्या होगा कि प्रसन्नता युक्त जब चित्त हो गया, तब आसक्ति नहीं करना है उस पर कि अब तो यही बस आनंद यही रहना है, इसी आनंद में मैं रहूँ, ये ऐसा नहीं। उसके प्रति उपेक्षावान हो जाओ, ठीक है, उसका विटनेस हो जाओ आप। उसका विटनेस होके आपको उसमें रमन करना है, मतलब आपको उसी स्थान पे रहना, केवल विटनेस होके, आप जैसा है ठीक है, रमन करना है और जागरूक रहना है। उस वक्त आपकी काया बहुत अच्छा सुख अनुभव होगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उसको आप विचरण करिए और उपेक्षावान होइए और स्मृतिवान रहिए, उपेक्षावान होइए, और उपेक्षावान रह के स्मृतिवान रह के आप ध्यान के तीसरे स्टेज के अंदर में आ जाओगे, और तीसरी स्टेज के अंदर में वैसे ही बने रहिए। उसके बाद सुख जो आया, जो आराम आया, उसको भी छोड़ दीजिए। दुख तो आपका पहले ही नष्ट हो चुका है, कष्ट नष्ट हो चुका है, और जो आपके अंदर असंतोष थी, अशांति की भावना थी, वो भी खत्म हो गई है, और स्मृति है, इसकी उपेक्षा करते हुए चौथी ध्यान के स्टेज में विहार करिए। ध्यान के चौथी स्टेज में विहार करिए, और इस प्रकार विहार करिए विटनेस से, और वो शून्य की अवस्था की आभास करिए, और किसी भी चीज को मैं और मेरा करके ग्रहण नहीं कि मैं हूं, ये हूं, मैं मेरा हूं। आप केवल विटनेस रहिए, और विटनेस रहते रहते क्या होगा कि आपका असंतोष दूर हो जाएगा, आपका दुख दूर हो जाएगा, अस्तित्व के प्रति जो आपके अंदर में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो जाएगा, और जो आपके अंदर में अवसाद था वो खत्म हो जाएगा, और आपको ये ब्रह्मांड का सिस्टम समझ में आना चालू हो जाएगा। ये ब्रह्मांड चल कैसे रहा, कैसे सिस्टमेटिक काम कर रहा है, और इस ब्रह्मांड के सिस्टम से समझते समझते आप शून्य वाले एरिया के अंदर में आओगे, हाईएस्ट हैप्पीनेस वाले एरिया के आपको दर्शन हो जाएंगे। इसी को तथागत ने निब्बान का एरिया कहा है। निब्बान के एरिया पर अभी लोगों ने शोध नहीं की। ये भारत है, भारत ने ही धम्म की शोध की है, भारत में के रहने वाले तथागत ने ही निब्बान की शोध की है, और निब्बान भी एक क्षेत्र है। अमेरिका मंगल ग्रह पर जाने के लिए, नासा पे जाने के लिए, उधर जाने के लिए अरबों रुपया डॉलर दान दे रहा है, खरबों दान दे रहा है, क्योंकि सबकी दौड़ उधर लगी हुई है कि मंगल ग्रह में पानी है कि नहीं है, उसके बाद पृथ्वी में कौन कौन से ग्रह हैं कि हम जहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं, आनंद से रह सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो सारी दौड़ बाहर चल रही है, बाहर दौड़ चल रही है, और बाहर दौड़ चल रहे, और बाहर आनंद को ढूंढने के लिए आदमी निकल पड़ा है, लेकिन
बात यही हुई कि मृग के नाभि में ही कस्तूरी है, मृग के नाभि में ही कस्तूरी है। सुगंध तो ले रहा है लेकिन सोच रहा है कि ये कहाँ पर है, इसलिए भाग रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, दुनिया भाग रही है, भागम भाग बोल रही है, बड़ी भयंकर तरीके से प्रतियोगिता हो रही है। इसको हम हरा के आगे जाएंगे, उसको हरा के आगे जाएंगे, लेकिन जो एक्चुअली निब्बान का एरिया है उसके तरफ दुनिया का ध्यान नहीं है भी तो 0.001% लोगों का है जो असली हाईएस्ट हैप्पीनेस है। क्योंकि एक उम्र के बाद आपका शरीर आपसे बिछड़ने वाला है। एक उम्र के बाद आपका शरीर आपसे बिछड़ने वाला है। शरीर के बिछड़ने से क्या क्या बिछड़ेगा? आपके रिश्तेदार आपसे बिछड़ जाएंगे, आपके माता पिता बिछड़ जाएंगे, आपकी धन संपत्ति बिछड़ जाएगी, आपकी पद प्रतिष्ठा बिछड़ जाएगी, आपका सोना नाना एफडियां सब बिछड़ जाएगी, आपके खेती बाड़ी सब बिछड़ जाएगी। रहेगा क्या साथ में? आपके साथ में क्या जाएगा? हाँ, असली सवाल, इस पर चिंतन करना, इस पर मनन करना, इसको समझना, निब्बान का साक्षात्कार करना, उस अस्तित्व का साक्षात्कार करना जो ना कभी पैदा हुआ है, ना जिसको किसी ने पैदा किया है, न जो किसी पर निर्भर है, न किसी को कोई नष्ट कर सकता है, ना कोई उसको उत्पन्न कर सकता है। वो आपका शरण स्थान है, निब्बान आपका शरण स्थान है, वो हाईएस्ट हैप्पीनेस आपका शरण स्थान है, वो आपका बिंदु है। वहाँ तक आपको पहुँचना है, उसको समझना है, उसका साक्षात्कार करना है। पहुँचने से पहले कम से कम साक्षात्कार करना है, कम से कम साक्षात्कार करना है और मृत्यु के डर से विजय प्राप्त करना है, मृत्यु के डर से विजय प्राप्त करना है और सारे दुखों से मुक्ति को प्राप्त करना है, सारे दुखों से मुक्त होना है और मुक्त होके अपने जीवन को आनंदमय बनाना है, सुखमय बनाना है। और इसीलिए सारे अच्छे काम करना है, सारे सद्गति वाले काम करना है, खूब अच्छे काम करना है, खूब दान देना है, खूब कमाना है, खूब प्रयत्न करना है, खूब अपने आप को डेवलप करना है। तो ये अष्टांग मार्ग है। तो बाबा साहब ने अपने जीवन में क्या किया? बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, हिंदू कोड बिल लाया। उन्होंने देखा कि वर्ण व्यवस्था के कारण जो लोग पीड़ित थे, शोषित थे, उनके लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। क्यों दिया प्रतिनिधित्व? वो भी इंसान थे, उनका भी शोषण हुआ। और जो अकल्याण का काम कर रहे थे, गलत, उनको उन्होंने जागृत किया कि तुम ऐसे मत करो। उन्होंने कभी खूनी क्रांति का आदेश नहीं दिया कि गलत तरीके से करो। बोले कि संविधान लागू हुआ, सारी की सारी डायलॉग, सारे के सारे विचार एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, अच्छे ढंग से होने चाहिए। अभी रक्त क्रांति को कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जो लोग शस्त्र से क्रांति करना चाहते हैं वो बाबा साहब की विचारधारा के लोग नहीं हैं। बाबा साहब डायलॉग से क्रांति करना चाहते, अच्छाई से क्रांति करना चाहते, क्योंकि हर आदमी के अंदर में अच्छाई है, हर आदमी के अंदर में अच्छाई है। अगर वो बुराई का त्याग करे, अपने अंदर की अच्छाई को जगाए, तो इस ब्रह्मांड को हम एक बहुत बड़ा अच्छा ग्रह बना सकते हैं। और इसके लिए सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा दान की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, ताकि हम आने वाले पीढ़ी को एक अच्छाई का धन सौंपे, उसको एक अच्छाई का मार्ग सौंपे, न कि युद्ध सौंपे या उनको कोई गलत चीज़ें सौंपे या गलत दरिद्रता सौंपे, बीमारी सौंपे। ऐसा नहीं, हमको एक हरी भरी प्रकृति, एक शुद्ध जल वाली प्रकृति, एक सुखीमय जीवन वाली, एक डेवलपमेंट वाली, एक रिसर्च वाली, एक नए नए आयाम स्थापित करने वाली, एक खुशी का माहौल, एक आनंद का माहौल, एक दूसरे को सहयोग करने का माहौल, एक दूसरे को उन्नति करने का माहौल, ये सौंप कर आगे बढ़ना है। और आपका मंगल हो, आपका भवमंगल हो, आपका शुभ मंगल हो। आप इस धरती में जो आए, आपके 5 उद्देश्य आप लिखें, आप उसके लिए काम करें और बहुत अच्छे से काम करें और आगे बढ़े। आपके लिए मेरी मंगल कामना है, आपके परिवार के लिए मंगल कामना है, आपके सुख समृद्धि के लिए कामना है। आप सुखी हो, स्वस्थ हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो, आप अपने दोस्त मित्रों के साथ आनंद में रहें, आप बहुत अच्छा जीवन जिए, आप स्वस्थ जीवन जिए, आप आगे बढ़े। और आपके लिए मैं यही कुशल मंगल कामना करते हुए यहाँ का बाबा साहब और तथागत के बारे में मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय।